वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। टॉपिक ऑफ करंट डेंसिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से, और इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि इस टॉपिक की हमें आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें करंट डेंसिटी पढ़ने की। इन सभी टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स की अब आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि है mparmanuphysics.blogspot.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज PDF डाउनलोड कर सकते हैं और खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको ये वीडियो या फिर ये नोट्स मिल सकें। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे करंट की डेफिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हमने यही पढ़ा है अभी तक कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है Q/T, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। लेकिन कब? जब वो करंट किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करता है कंडक्टर के अंदर, और वो जो चार्ज है उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है या क्रॉस कर जाता है उसको। सरफेस के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी हम उस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे इस फॉर्मूले से। तो जब भी हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि जो कंडक्टर है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वैल्यू के अलग अलग एरिया के क्रॉस सेक्शंस हों, उस कंडीशन के अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि करंट क्या है, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो डिफरेंट साइज़ के होंगे और उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो वहाँ हमें कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ हमें दिक्कत होगी कि हम किस तरह उस करंट को निकाल पाएंगे उस कंडक्टर के अंदर। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन है कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से जो करंट है वो परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। अगर कोई भी करंट या कोई भी चार्ज पार्टिकल उस कंडक्टर से किसी एंगल पर निकलता है, तब उस करंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को हम कुछ मॉडिफाई करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस करंट की वैल्यू निकालने के लिए इस सिस्टम के अंदर। जब कोई भी कंडक्टर के अंदर से निकलने वाला जो चार्ज है या फिर उसका अंदर से जो फ्लो हो रहा करंट है वो परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, या फिर वहाँ पर क्रॉस सेक्शंस ही ज़्यादा हैं और जिनके अंदर जो चार्जेस की वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी J। तो करंट डेंसिटी की मदद से हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम दो फिगर्स बनाते हैं। पहली फिगर में हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और उसके परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलरली हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं उसके अंदर से। तो उसका जो एरिया वेक्टर हम लेट कर लेते हैं डेल्टा A, वो एरिया है वहाँ पर स्मॉल एरिया, और उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है। और एक दूसरा सरफेस लेते हैं हम जिसके अंदर से जो करंट है वो किसी एंगल पर निकलता है। हम लेट कर लेते हैं कि वो एंगल यहाँ पर थीटा है, और जो एरिया वेक्टर है वो थोड़ा सा सरफेस, क्योंकि टिल्ट यहाँ पर कर रखा है हमने, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एंगल टिल्ट पे होगा। और इस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा A cos थीटा। तो करंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं A cos थीटा, और करंट के थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का वो है डेल्टा A, यानी कि ये एरिया। अब इन दो कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि करंट डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिगर के लिए। यहाँ पर जो करंट निकल रहा है वो डेल्टा I निकल रहा है इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन से। तो करंट डेंसिटी होती है J, और उसकी जो डेफिनेशन है वो है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी यहाँ पर होगी J। टोटल करंट निकल रहा है वहाँ पर डेल्टा I, और टोटल एरिया है वहाँ पर डेल्टा A। अगर हम इसको लिमिट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो चेंज है ये नेग्लिजिबल हो, तो लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0 डेल्टा I ओवर डेल्टा A। अगर इसको मैं डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखूं तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा मेरे को J की। तो DI ओवर DA ये वैल्यू होगी किसकी, करंट डेंसिटी। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन हमारे पास है, इस सिचुएशन के अंदर क्या है
कि जो सरफेस है हमारा वो परपेंडिकुलर नहीं है करंट के, जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर नहीं है करंट से, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो है, हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, और करंट हमारा अब भी सेम डायरेक्शन में जिसमें वो पहले था। इस क्रॉस सेक्शन के लिए जो एरिया है डेल्टा ए है, इसका एरिया वेक्टर है डेल्टा ए वेक्टर, और यहाँ पर जो करंट निकल रहा है वो डेल्टा आई है। अगर हम करंट की डायरेक्शन में इस कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे, अगर थीटा यहाँ है तो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा डेल्टा ए कोस थीटा। ये वो कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस के और सेम डायरेक्शन है करंट की। तो यहाँ अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम करंट डेंसिटी निकालते हैं तो वो हमें मिलती है J इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा ए कोस थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है करंट के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। तो अगर इसको हम लिमिट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होगा J इक्वल टू लिमिट्स a टेंड्स टू 0 डेल्टा आई ओवर डेल्टा ए कोस थीटा। अगर मैं इसको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखूं तो लिमिट्स यहाँ से हटा दूंगा, डी आई ओवर डी ए कोस थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं डी आई की वैल्यू निकालता हूँ तो J मल्टीप्लाई होगा डी ए कोस थीटा से, तो J डी ए कोस थीटा मिल जाएगा। अब कोस थीटा है, J है और डी ए है, दोनों वेक्टर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करके डी आई की वैल्यू को आई में बदलता हूँ, यानी कि फुल वैल्यू निकालता हूँ समेशन के बाद, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई देगा मेरे को आई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगी एरिया की इंटीग्रेशन J डॉट डी ए। अब यहाँ से मेरे को मिल जाती है फुल वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं इस तरह किसी भी कंडक्टर के अंदर इंटीग्रेशन लगाकर करंट डेंसिटी की मदद से उस एरिया में क्या निकाल सकता हूँ, टोटल करंट निकाल सकता हूँ। तो करंट डेंसिटी इस तरह हमें करंट निकालने में मदद करती है, किस सरफेस के लिए, किस कंडक्टर के लिए, जहाँ पर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो डिफरेंट हो, या फिर जो एंगल है करंट का और सरफेस का वो डिफरेंट हो। तो मैं इस तरह आई इक्वल टू लिख सकता हूँ J डॉट ए। अगर यहाँ पर जो एंगल सेम है, अगर करंट भी इसी डायरेक्शन में है और जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो उस कंडीशन में यहाँ कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और हमें आई की वैल्यू मिलेगी J डॉट ए, यानी कि J ए, और J इक्वल टू होगा हमारा I बाई ए, यानी कि जो करंट है उसके अपॉन में होगा एरिया, यानी कि जो J है वो होगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो इसी तरह हमारा जो करंट डेंसिटी का टॉपिक है वो फिनिश होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।